जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे IMF जीत गया, पाकिस्तानी अवाम हार गए। हुकूमत अवाम दुश्मनी की तमाम हदें पार कर गई। पेट्रोल और डीजल 30 रुपये महंगा। पेट्रोल 209 रुपये 86 पैसे, डीजल 204 रुपये 15 पैसे लीटर हो गया। हुकूमत ने एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपये महंगा किया। अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। वो हमारे कपड़े, अपने कपड़े तो नहीं बेच रहे, अवाम के कपड़े बेचने शुरू कर दिए उसने। ये तो वज़ीर आज़म ऐसे आया कि जैसे एक इसे या बुलाया गया है या अमेरिका ने बिठा दिया, अमेरिका के कहने पे ही आया है। अवाम तो ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल जो ना अवाम, गरीब अवाम तो बिल्कुल नीचे ही आती जा रही है। अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने बोला था कि अवाम को जूती कपड़ा लेकर दूंगा मैं, ये इसलिए कहा था कि अवाम के बेच कर जूती कपड़े अवाम को ही देगा। पेट्रोल की कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे के बाद अवाम की जिंदगी मजीद मुश्किलात का शिकार हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 200 से 300 तक इजाफा कर दिया गया। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन ने स्टाफ फारिग करके किराया 20% बढ़ाने की ठान ली। 30 रुपये पहले बढ़ाया, 30 रुपये बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से 50% हमारी ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है। 300 रुपये किराया बढ़ गया। गरीब आदमी बहुत परेशान है इस वजह से। हम अपील करते हैं कि इस रेट को जल्दी से जल्दी वापसी किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अंधाधुंध इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। यामा मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 20 से 22 हज़ार रुपये का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक सामने आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यामाहा कंपनी की जानिब से तमाम बाइक्स की कीमतों में 20 से 22 हज़ार रुपये का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक और तूफान आ गया। यामाहा कंपनी की जानिब से तमाम मॉडल्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया है। यामाहा YB125Z की कीमत 20,000 इजाफे के बाद 2,31,500 रुपए और यामाहा YB125DX 22,000 इजाफे के बाद 2,48,500 रुपए की हो गई। यामाहा YBR की कीमत 22,000 इजाफे के बाद 2,55,000 रुपए, यामाहा YBR 125G 2,65,500 और यामाहा YBR 125G डार्क ग्रे 2,68,500 रुपए की हो चुकी है। हर बंदा मजबूर हो गया कि जी 100 लाख रुपए की चीज़ सी ना वो 1.5 लाख से चलेगी, जी 50,000 की वो लाख से चलेगी। हुण इन्हां नूं कुछ समझ नहीं आ रहा, ना सानूं को आ रहा ना कोई इन्हां नूं आ रहा। भाई ने तो गाड़ी बेचकर मोटरसाइकिल ले लिए, हम तो मोटरसाइकिल बेच के साइकिल ले लेंगे। अब कभी ना कोई पेट्रोल लेंगे, ना बिकेगा, ना कुछ होगा। शहरियों ने दुहाई देते हुए कहा कि हुकूमत और कंपनियों ने शायद गरीबों को खत्म करने का पक्का तहैया कर लिया है। मुल्क अगर बहरान में है तो तमाम शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद कुर्बानी दें, सिर्फ अवाम ही क्यों खुमियाजा भुगतें। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। उर्दू बाजार में कागज़ की कीमतों में होशरुबा इजाफे का मामला। पब्लिशर ने नए तालीमी साल के लिए किताबें छापने से मंजूरी जाहिर कर दी। कागज़ की मौजूदा बुलंद तरीन कीमतों पर किताबें नहीं छाप सकते। पब्लिशर्स की जानिब से फैसला किया गया। हम ये काम कर सकते हैं, या तो फिर इसके रेट कम किए जाएं कागज़ के। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मौजूदा रेटों पर हमें पब्लिशरों को इजाज़त दी जाए, उनके रेट बढ़ाए जाएं। अगर ऐसा नहीं करते तो चाहे डिस्क्वालीफाई हो, हम इस काम को बंद करेंगे। इसका फैसला मुशावरत के साथ किया जाएगा। टीचिंग अस्पतालों में इंतजामी इस्लाहात का फैसला कर लिया गया। टीचिंग अस्पतालों में प्रिंसिपल की बजाय MS के इख्तियारात बढ़ाए जाएंगे। AMI एक्ट के तहत इख्तियारात का नए सिरे से तयन होगा। टीचिंग अस्पताल को चलाने के लिए इख्तियारात MS के पास होंगे। टीचिंग अस्पतालों की हालिया बद इंतजामी और अबतरी को मसाइल का तदारुक किया जाएगा। अद्वियात की दस्तयाबी और दीगर सहूलतों को यकीनी बनाना MS की जिम्मेदारी होगी, जबकि इलाज की फराहमी के लिए तमाम इख्तियारात MS को हासिल होंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इस्लाहात की तैयारी शुरू कर दी है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया। टीचिंग अस्पतालों में इंतजामी इस्लाहात का फैसला किया गया है। टीचिंग अस्पतालों में प्रिंसिपल की बजाय MS के इख्तियारात बढ़ाए जाएंगे, जबकि AMI एक्ट के तहत इख्तियारात का नए सिरे से तयन होगा।
टीचिंग हस्पतालों को चलाने के लिए इख्तियारात MS के पास होंगे। टीचिंग हस्पतालों की हालिया बद इंतज़ामी और अबतरी को मसाइल का तदारुक किया जाएगा। अद्वियात की दस्तयाबी और दीगर सहूलतों को यकीनी बनाना MS की जिम्मेदारी होगी। इलाज की फराहमी के लिए तमाम इख्तियारात MS को हासिल होंगे, ज़राए का ये बताना है। जबकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इस्लाहात की तैयारी शुरू कर दी है। अद्वियात की दस्तयाबी और दीगर सहूलतों को यकीनी बनाना MS की जिम्मेदारी होगी, जबकि मसाइल का तदारुक भी किया जाएगा। इख्तियारात MS के पास होंगे। इख्तियारात का नए सिरे से तयन भी होगा। इसके साथ साथ हस्पतालों में प्रिंसिपल की बजाय MS के इख्तियारात भी बढ़ाए जाएंगे। इंतज़ामी इस्लाहात हैं जो करने का फ़ैसला किया गया है। तफसीलात ज़ाहिर चौधरी से जानते हैं। ज़ाहिर चौधरी, बताइएगा, टीचिंग हस्पतालों में अब इंतज़ामी इस्लाहात का फ़ैसला सामने आया है। जी, हुकूमत की जानिब से जो टीचिंग अस्पताल हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने, ख़ास तौर पर जो इलाज मुआलजे की फराहमी है और मौजूदा जो बद इंतज़ामी और अबतरी है उसको बेहतर करने के लिए जो है वो इस्लाहात का फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से जो ऑटोनमस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एक्ट है, जिसके तहत टीचिंग अस्पताल जो हैं उनको खुद मुख्तारी हासिल है, उसमें जो है वो इख्तियारात का नए सिरे से तयन किया जा रहा है। और इस हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो इसका मसवदा भी तैयार कर रहा है और इसमें जो है वो तयन किया जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं टीचिंग अस्पतालों के, अब प्रिंसिपल साहबान की बजाय उनको ज़्यादा बाख्तियार बनाया जा रहा है, ताकि जो इलाज मुआलजे की फराहमी है उसको बेहतर बनाया जा सके। इस हवाले से न सिर्फ इंतज़ामी इख्तियारात MS साहबान के बढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि उनको माली इख्तियारात भी ज़्यादा सौंपे जा रहे हैं, ताकि अद्वियात की जो शॉर्टेज है, जो उनकी बर वक्त जो है वो शॉर्टेज पूरा करना है, ये तमाम तर जो इख्तियार है वो MS के पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो इलाज मुआलजे की फराहमी के हवाले से जो इक़दामात हैं, डॉक्टर्स की जो उनके जो इंतज़ामी जो उनका जो ढांचा है उसके ऊपर जो है वो MS को एम्पावर करना जो है वो इसमें शामिल है। और इस हवाले से जो है वो ये इस्लाहात जो है वो तैयार की जा रही हैं ताकि टीचिंग अस्पतालों में बेहतरी लाई जा सके। टीचिंग अस्पतालों में बेहतरी लाई जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का तालिबात के बाद तलबा को भी 1000 रुपये माहाना वजीफ़ा देने का फ़ैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में 6ठी और 8वीं क्लास के तलबा को माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। प्रोग्राम के तहत लाहौर समेत पंजाब भर में 6 लाख तालिबात को माहाना वजीफ़े के लिए मुंतखब किया गया था। पंजाब हुकूमत ने तलबा को भी नए माली साल में वजीफ़ा देने की महकमा स्कूल एजुकेशन की तजवीज़ बजट में शामिल कर ली। लाहौर से 20,000 तलबा और तालिबात इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद होंगे। हुकाम के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में 6.5 अरब रुपये का बजट भी मुख्तस किया जाएगा। पंजाब हुकूमत माहाना वजीफ़ा सिर्फ होनहार तलबा और तालिबात को देगी। उधर वज़ीर आला पंजाब ने साबिक दौरे हुकूमत में तालिबात को वजीफ़े के लिए फ़ंड्स का इजरा न करने पर बरहमी का इजहार किया। टोकन टैक्स ना दहिंदगान को 10 दिन की मोहलत दे दी गई। इसके बाद गाड़ियां बंद और कागजात जब्त किए जाएंगे। 10 जून के बाद टोकन टैक्स ना दहिंदगान से 10% जुर्माना वसूल किया जाएगा। बड़े डिफ़ॉल्टर्स की गाड़ियां बंद और 2 साल तक के डिफ़ॉल्टर्स के कागजात जब्त किए जाएंगे। टोकन टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ महकमा एक्साइज ने सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर 10 जून तक शहरियों को टोकन टैक्स अदा करने की हिदायत की। 11 जून से डिफ़ॉल्टर्स गाड़ियां बंद करके कागजात जब्त किए जाएंगे। डायरेक्टर रीजेंसी राना कमरुल हसन का कहना है कि 10 जून के बाद टोकन टैक्स ना दहिंदगान से 10% जुर्माना वसूल किया जाएगा। 5 साल या इससे बड़े डिफ़ॉल्टर्स की गाड़ियां बंद की जाएंगी। 2 साल तक के डिफ़ॉल्टर्स के कागजात जब्त किए जाएंगे। रवा माली साल के आखिरी माह में टैक्स नेट में आने वाले 6.5 लाख में से 2,33,000 गाड़ी मालिकान की जानिब से टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया। 4 लाख से ज़ायद गाड़ी मालिकान से अब तक 3 अरब से ज़ायद का टोकन टैक्स वसूल किया गया। शहरी अपनी गाड़ी के टोकन ई-पे ऐप के ज़रिए भी अदा कर सकेंगे। पंजाब में किफ़ायत शारी की मुहिम को बरकरार रखने और अखराजात पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए कानून और ख़जाना कायम कर दी। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना की कन्वीनियर वज़ीर आला पंजाब होंगे। कायमा कमेटी बराए ख़जाना को वज़ीर ख़जाना और सनत व तिजारत भी चेयर करेंगे। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना किफ़ायत शारी मुहिम को बरकरार रखेगी। किफ़ायत शारी मुहिम के तहत सूबाई ख़जाने से इजाफी अखराजात पर काबू पाया जाएगा। कायमा कमेटी बराए ख़जाना की सिफारिशात काबीना मुख्तलिफ एजेंडों पर फैसला देगी। कायमा कमेटी बराए कानून सूबे में अमन व अमान से मुतालिक कानूनी पहलुओं को देखेगी। वज़ीर कानून कायमा कमेटी बराए कानून के कन्वीनियर होंगे। कमेटी में वज़ीर कानून के साथ सूबाई वज़ीर एक्साइज, सूबाई वज़ीर मादनियात और सूबाई वज़ीर P&D शामिल हैं।
UHS फाइनल प्रोफेशनल DPT सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। 11 कॉलेजेस के 241 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की। 233 उम्मीदवार पास जबकि 8 फेल करार पाए। कामयाबी का तनासुब 96.68% रहा। पहली तीनों पोजीशंस लड़कियों ने हासिल की। सरीना खान ने 703 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। सरीना खान का ताल्लुक मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से है। मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की मरियम ने 696 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की करीना फातिमा सजाद ने 691 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की है। आपको अपडेट करते चलें कि UHS फाइनल प्रोफेशनल DPT सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 11 कॉलेजेस के 241 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की जबकि 233 उम्मीदवार पास और 8 फेल करार पाए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत शहर अदब लाहौर के हवाले से इजलास हुआ। मुसलसल अदबी सरगर्मियों के लिए एडवाइजरी बोर्ड लाहौर शहर अदब का इजलास हर हफ्ते मुनक़िद करने का फैसला किया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा, पाकिस्तान के बेहतरीन इमेज की तरवीज़ के लिए यूनेस्को के दीगर स्टेट ऑफ लिटरेचर से रब्ता बढ़ाएंगे। यूथ अफेयर लाहौर यूनिवर्सिटीज़ और इदारों की अदबी सरगर्मियों का काम एक पेज पर होना चाहिए। सारिफ अदालत को 11 माह से बजट ना मिल सका। अदालत को अदालती उमूर निपटाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर में 2007 में सारिफ अदालत कायम की गई थी, जिसका मकसद दुकानदारों से सार्फिन की शिकायत का अजाला करना था। ताहम हुकूमत की जानिब से अदालत कायम करने के बाद इसके बजट की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। सारिफ अदालत एक मोहल्ले में एक किराए की बिल्डिंग में कायम है, जिसका 11 माह से किराया अदा नहीं किया गया। वुकला का कहना है कि फोटोकॉपी तक के लिए सेशन कोर्ट जाना पड़ता है। जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, इसी तरह सहूलियात की फराहमी भी नहायत जरूरी है। कंज्यूमर का एक बिलीव है कोर्ट्स पर, वो ख़त्म हो जाएगा। आपके माशरे में जो है ना, वैसी अनारकी जो ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से हो रही है, वो भी अल्टीमेटली इस कोर्ट की वजह से शिफ्ट हो जाएगी सोसाइटी पर। तो एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे डेफिनेटली इस पर जो है ना ज़रूर फंड्स इस पर तो ज़रूर रिलीज़ करने चाहिए। फ़ोटो कापियाँ जो काउंसल्स हैं उनको ज़रूरतें होती हैं चीज़ों की, पानी का, सिक्योरिटी का, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करना, तो वो भी यहाँ करीब के कहीं नहीं है। अदालत में पेश होने वाले साहिल सईद गुलाम रजा शमसी का कहना है कि अदालत से फैसला होने के बाद स्टेशनरी ना होने पर नकूल लेने में दुश्वारी होती है। कंज्यूमर कोर्ट बना तो दिए, यहाँ पे साहिल को जो है ना वो सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक तो ना तो फ़ोटोकॉपी मशीन है, उसके लिए हमें जाना पड़ता है हाई कोर्ट के करीब या मतलब सिविल कोर्ट के करीब। साइलिन और वकला ने हुकूमत से सारिफ अदालत के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अमरान सिद्दीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। क्वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस में हल्की के मसाइल हल करने के हवाले से इजलास हुआ। वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड चौधरी शरीफ नंबरदार ने वार्ड वाइज हल्के के मसाइल का जायजा लिया। बोर्ड अफसरान की जानिब से तमाम वार्ड्स में जारी तरक्याती कामों के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस में इजलास के दौरान वाइस प्रेसिडेंट चौधरी शरीफ ने कहा कि गलियों के पैच वर्क, स्ट्रीट लाइट्स और सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। मानसून से कबल निकासी आपके इंतजामात मुकम्मल होंगे। इस मौके पर मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड मियाँ फ़कीर हुसैन, राजा यासिर मजहर जट और दीगर मौजूद थे। अकादमी अदबियात पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम नात गो, शायर, मुसन्निफ, माहिर इकबालियात सईद बदर के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मरहूम के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। अकादमी अदबियात पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में ताज़ियती रेफरेंस में इल्मी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की और मरहूम सईद बदर की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। लिखे कलाम को पढ़ा गया, जबकि ताज़ियती रेफरेंस में मरहूम के साहबजादे मोहम्मद जाबिर सईद और साहबजादी शुमाइला काशिफ ने खुसूसी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।